हमारे द्वारा दी गई पूर्ण जानकारी गुरु मंत्र साधकों को निःशुल्क प्रदान की जाती है। अगर आप गुरु मंत्र साधक नहीं हैं तो कृपया आप गुरु मंत्र लेके कोई भी साधना कर सकते हैं। अगर आप गुरु मंत्र नहीं लेना चाहते तो अपने योग्य गुरु से परामर्श करके आप कोई भी साधना कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसकी आपकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। महाकाल साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि जो बहुत से लोगों का सवाल आ रहा है और एक जो हमारे साधक हैं वो बहुत ही ज़्यादा इस सवाल को पूछ रहे हैं, तो इसके विषय में आज मैं आपको बताऊंगा। सवाल क्या है वो भी समझ लीजिए कि क्या हमारी कुंडली में कोई भी ग्रह परेशान कर रहा है तो उसका जो ग्रह का प्रभाव है उसको कैसे कम करें या उसके निवारण के लिए हमें क्या करना चाहिए। बहुत ही तरीके के लोग YouTube पे टोने टोट के बताते हैं, उपाय बताते हैं, तरीका बताते हैं, पर रिज़ल्ट नहीं मिल पाता। और बहुत से जो कोई बोलता है कि मैं यहाँ पंडित को दिखवाया, वहाँ पंडित को दिखवाया, उन्होंने इतना ले लिया और कुछ नहीं हुआ। कोई बोलता है कि 10 लाख मंत्र जाप करो, कोई बोलता है 1 लाख मंत्र जाप करो। तो कन्फ्यूज़न लोगों के बीच में ये क्रिएट हो रहा है कि एक्चुअल में ग्रह शांति के लिए हमें करना क्या चाहिए। कुंडली में अगर ग्रह शांति हो या ग्रह दोष हो तो उसको शांत कैसे करें। तो इसके लिए आज मैं आप लोगों को अच्छे से ब्रीफिंग करूंगा और अच्छे से समझाऊंगा, जिससे कि आप कहीं भी ऐसे पर्टिकुलर एरिया चीज़ों में ना फंसें जिसमें आपको दिक्कत हो। सबसे पहले अगर आप किसी वैदिक विधान से चलते हैं तो जैसे मान लीजिए बहुत से लोग हैं जो वैदिक विधान को फॉलो करते हैं, जो पंडितों के थ्रू करवाते हैं, खुद करते हैं, तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा जो भी वैदिक विधान से फॉलो करेगा उसको करना है 1 से 1.5 लाख मंत्र जाप एक ग्रह का। जैसे कि फॉर एग्जांपल केतु हो गया, ठीक है, तो केतु के लिए एक ग्रह के लिए 1.5 लाख, राहु के लिए एक ग्रह के लिए 1.5 लाख, शनि के लिए एक ग्रह के लिए 1.5 लाख। ये होता है वैदिक, ये पुराशरण होता है 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, ठीक है। ये वैदिक पद्धति से आ गए। अब कोई पंडित अगर कर रहा है तो वो हवन में भी वैदिक करेगा, तो हवन में अगर वो करेगा तो भी वही आहुति देगा, ठीक है। अब आ जाते हैं कि अगर हम तंत्र लाइन से जुड़े हुए हैं तो क्या करना चाहिए। हम तो भाई तंत्र लाइन से जुड़े हुए हैं तो हमें तो वैदिक समझ में नहीं आता, लोगों का कहना है, तो क्या करें। उसके लिए बहुत से ऐसे तरीके बनाए गए हैं, बहुत से ऐसे मंत्र बनाए गए हैं जिससे आप नवग्रह में से कोई भी ग्रह को कभी भी किसी भी समय शांत कर सकते हैं। और उसमें मंत्र ऑफ क्वांटिटी भी ज़्यादा नहीं होती है। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कैसे क्या प्रोसेस होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैं समझाऊंगा, क्योंकि प्रॉपर समझाना दिक्कत हो जाती है। अब जैसे कि आपका दिन होता है, दिन कौन सा दिन आपको करना चाहिए वो डिसाइडेशन करेगा कि आपको कौन सा कुंडली में ग्रह ज़्यादा भारी है, किसको शांत करना है। जैसे कि मान लीजिए आप बोलते हैं कि मेरे को शनि को शांत करना है, ठीक है, तो शनि को शांत करना है तो शनि की ग्रह का दिन है शनिवार, तो शनिवार को ही शनि शांत होंगे। केतु है, केतु का दिन भी शनिवार है, राहु का भी दिन शनिवार है। ऐसे ही करके जैसे मान लीजिए आपके ग्रह में मान लीजिए सूर्य दिक्कत कर रहा है तो रविवार, चंद्रमा दिक्कत कर रहा है तो सोमवार, मंगल दिक्कत कर रहा है तो मंगलवार, बुध दिक्कत कर रहा तो बुधवार, गुरु दिक्कत कर रहा तो गुरुवार, शुक्र दिक्कत कर रहा तो शुक्रवार, ठीक है। अब पहले आपको ये देखना है कि कौन सा ग्रह ज़्यादा परेशान कर रहा है, उस हिसाब से आपको दिन डिसाइड करना है। समय आपका जो होगा, क्योंकि देखिए वैदिक पद्धति में दिन में होता है सब कुछ, जो तंत्रोक्त पद्धति होती है उसमें समय होगा आपका रात के 9 बजे के बाद। वस्त्र आपके इसमें कैसे होने चाहिए, तो वस्त्र हमेशा आप लोग सात्विक रखिए, मतलब सफ़ेद या फिर किसी भी कलर के। आसन जो होगा मतलब जिस पे बैठेंगे वो भी सफ़ेद ही होगा। चौकी जो लगाई जाएगी उस पे भी सफ़ेद रखेंगे, ठीक है।
अब मंत्र जाप जो होगा वो आपको किस जगह में करना है, दिशा कौन सी रहेगी। दिशा देखिए, जय महाकाल। साधना ज्ञान की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, या जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड कलर के सब्सक्राइब को बटन के दबा के बेल आइकन जो है घंटी के आकार का, उस पर क्लिक करके ऑल पिन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। कि हमें शांत करना है ना, हमें उससे रिजल्ट चाहिए अच्छा, तो फिर हमें उत्तर की दिशा करना होता है। फिर इसमें क्या आता है, मैंडेटरी, क्योंकि आप तंत्रोक्त कर रहे हैं तो गुरु मंत्र अनिवार्य होता है। रक्षा मंत्र की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। ठीक, अब इसके लिए मान लीजिए कि आपने बोला कि मैं, जो बहुत से लोग ज्ञानी हैं उनकी मैं बता दे रहा हूँ। बहुत से लोग बोलते हैं कि भैया हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए अच्छे से कि जब भी आप किसी भी ग्रह का करेंगे तो उसी का यंत्र होना चाहिए, ना कि नवग्रह यंत्र रख लेंगे। अगर आप शनि का कर रहे हैं तो शनि के ग्रह का यंत्र बना के रख लीजिए, नहीं तो बना बनाए ले लीजिए। ठीक, इसके बाद आपको जो सामग्री समझ में आ गया, अब क्या करना होता है। अब आपको एक दिन में एक ग्रह निपटाना है। मिनिमम क्वांटिटी या मैक्सिमम क्वांटिटी बोलते हैं, या मिनिमम दोनों, 21,000 मंत्र जाप है। मंत्र बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो 21,000 मंत्र जाप जैसे आपने शनि का करना है, ठीक है, तो शनि का मंत्र आपने किया तो हर एक ग्रह की अलग माला होती है। ठीक है, ये नहीं है कि शनि वाले ग्रह में किसी की माला घुसेड़ दो, राहु वाले में किसी की कर दो। सारे ग्रह की एक अलग तरीके की माला होती है। किसी में रुद्राक्ष की लगती है, किसी में चंदन की लगती है, किसी में स्फटिक की लगती है, किसी में मूंगे की लगती है। तो सब ग्रह की अलग अलग माला होती है। ठीक है, अब माला भी समझ में आ गया। मंत्र जाप जैसे क्या होता है वैसे समझ लीजिए, बहुत छोटा सा इतना ही मंत्र होता है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसे समझ लीजिए। हर ग्रह का इतना ही छोटा मंत्र होगा। तो जब आप इस मंत्र को एक दिन में कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है कि फिर दशांश हवन 21,000 डिवाइडेड बाय 10, जो साधारण हवन सामग्री होती है, वो हवन सामग्री में आम की जो लकड़ी है उस पे हवन करना है। लेकिन आपको क्या करना है, मार्केट से नवग्रह संहिता जो आती है, मतलब जो नवग्रह संहिता बोलते हैं ना, जिसमें 9 ग्रह की लकड़ी मिलती है, वो लकड़ी एक लेनी है। ठीक है, और जब भी आप हवन करेंगे दशांश, तो उससे पहले आपको वो लकड़ी घी में डुबो के उसमें डालनी है, अग्नि में। ठीक है, और बाकी का आपका जो दशांश हवन में होगा, नॉर्मल हवन सामग्री में आहुति दी जाएगी। ये तो हो गया प्रोसेस। अब आ जाते हैं इसको करना कैसे। करना कैसे, कन्फ्यूज़न रहता है ना। सबसे पहले वही चौकी लगा ली आपने, आसन पे बैठ गए, पवित्रीकरण कर लिया, शिखा बंधन कर लिया, चंदन लगा लिया, पृथ्वी का पूजन कर लिया। उसके बाद गणेश पूजन, गुरु पूजन, नवग्रह का जो भी यंत्र है उसका पूजन। ठीक है, अब इसमें भोग क्या है, आप सबसे बढ़िया बेस्ट ऑप्शन है, अगर आपको नहीं पता है तो सफ़ेद मिठाई, मतलब खोए से बनी जो वाइट कलर की मिठाई होती है, या तो पेड़े या बर्फ़ी या कुछ भी रख सकते हैं, वाइट कलर की सफ़ेद मिठाई। ठीक है, ये हो गया। पूजन होने के बाद आपने संकल्प लिया कि मैं, आपका नाम, आपका पिता का नाम, आपका गोत्र, इस एड्रेस पे बैठ के इस मंत्र का जाप इतना करूँगा इतने दिन में। आपको अगर लग रहा है कैपेसिटी कि आप एक बार में नहीं कर पाएंगे, तो आप बोलेंगे कि मैं 2 शनिवार में कंप्लीट करूँगा। एक दिन में कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, तो एक दिन का लगा लो। ठीक है, और उसमें क्या है कि एक दिन पूरा होने के बाद वो जो चौकी है वैसी ही रहेगी, और आपको फिर अगले शनिवार, जैसे मान लीजिए कर रहे हैं शनि का, तो अगले शनिवार भी वही करना है। ठीक, घी का दीपक, तेल का दीपक, 2 में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। संकल्प के बाद आपको
जो आपकी माला है रुद्राक्ष की, स्फटिक की, चंदन की, जिस भी, उस माला से गुरु मंत्र जाप करेंगे और गुरु से अनुमति प्राप्त किए हुए मंत्र, जो भी गुरु आपको देता है नवग्रह का, वो मंत्र आप करेंगे। उतना माला कंप्लीट होने के बाद आपने संकल्प में तो ले लिया कि मैं आपकी कृपा पाने के लिए कर रहा हूँ, मेरे जो भी अपराध हैं क्षमा करना। उसके बाद जैसे ही जब सब कंप्लीट होगा तो आप बोलेंगे कि ये जब मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, जो भी गुरु है या ग्रह है, दो में से किसी पर भी कर सकते हो आप, ठीक है, मेरी गलतियों को क्षमा करो, मुझ पर कृपा करो। उसके बाद फिर क्या करेंगे आप, अपने जो भी इष्ट भगवान है, जिस भगवान को आप ज़्यादा मानते हैं, उनकी आरती करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे, आसन के नीचे जल छोड़ेंगे, प्रणाम करके उठ जाएंगे। अब जो भी भोग है आपने चढ़ाया है, याद रखना, अगर आप 2 दिन का प्रोसेस मैं बता रहा हूँ, 2 शनिवार कर रहे हो, तो जो भी भोग है आपका, वो भोग आप किसी भी बच्चे को या किसी भी छोटे छोटे जो बच्चे घूमते हैं या आसपास, उनको दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप एक ही दिन में कर रहे हैं तो पहले ही जैसे ही जाप समर्पित करने के बाद आप आसन से नहीं उठेंगे, हवन कुंड रखेंगे या लकड़ी का या पत्थर का जो भी बना के रखा है आपने हवन कुंड, उसमें लकड़ी जलाएंगे। जब समर्पित करने के बाद उसका दशांश हवन करेंगे। हवन में वही नॉर्मल, पहले अग्निदेव को आहुति, ब्रह्मदेव को फिर विष्णु जी को, सबको आहुति देने के बाद फिर आप अपना ये आहुति देंगे। उसके बाद जब आपका आहुति ये देने से पहले इस मंत्र के, जैसे कि मान लीजिए ओम नमः शिवाय है, तो उसमें आखिरी में स्वाहा लगाना है, ठीक है, ग्रहों के मंत्र में स्वाहा लगा दिया आपने, तो वो हो गया हवन के लिए आहुति। इससे पहले जब भी आप ग्रहों के मंत्र करेंगे आहुति देने से पहले, तो जो हवन जो नवग्रह संहिता बोलते हैं, उसमें से जो लकड़ी आपकी ग्रह की है, ठीक है, वो लकड़ी घी में डुबोएंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे उसी ग्रह से कि हे प्रभु, ये मैं आपको समर्पित करता हूँ भोग के रूप में, मेरी जो भी गलतियाँ हुई क्षमा करो, मुझ पर कृपा करो। ये करने के बाद फिर आप आहुति शुरू करेंगे। हवन हो गया। अब आ जाता है तर्पण। तर्पण में वही नॉर्मल जल लेंगे एक कटोरी में, उसी में अपना दूर्वा घास, थोड़ा सा कपूर, थोड़ी सा सिंदूर, वो लेके उसी में हाथ डुबो के उसी में छोड़ते जाएंगे। मंत्र के लास्ट में जहाँ स्वाहा लगाया था वहाँ तर्पयामी नमः कर देंगे। अब जितना हवन में आहुति दी है उसका 10% आपका तर्पण होगा। मार्जन में क्या करेंगे, वही कटोरी से जल लेके अपने जो आज्ञा चक्र है उस पर टच करेंगे, मंत्र पढ़ेंगे, आखिरी में जहाँ तर्पयामी नमः लगाया था वहाँ मार्जयामी नमः, समझ गए, तर्पयामी और मार्जयामी। तो तर्पण में तर्पयामी होगा, जिस कटोरी में आप जल डाल रहे थे बार बार, मार्जयामी नमः में वही जल आपके जो आज्ञा चक्र जिसे बोलते हो आप लोग, जहाँ तिलक लगाते हो भौं को बीचों बीच, वहाँ करना है मार्जयामी नमः। हवन देखिए, जो मंत्र जाप है उसका 10% हवन, जो हवन किया है उसका 10% तर्पण, और जितना तर्पण किया है उसका 10% मार्जन। इतना आपको करना है। इसके बाद अपना इष्ट देव की जो आपकी आहुति प्रार्थना होती है वो करना है, आरती करना है और आसन को प्रणाम करके उठ जाना है। ये आपको करना है। कोई भी ग्रह हो, सारे ग्रह को शांत हो जाएगा। अब आ जाता है इसमें कि अगर कोई भी व्यक्ति है जो करने में असमर्थ है, उसका अगर आप करेंगे, जो गुरु शिष्य परंपरा होती है, तो उसमें आहुति आपको देनी पड़ती है, सामने वाला सिर्फ मंत्र जाप करता है, ठीक है। और किसी भी ग्रह दोष के लिए मंत्र अलग हो। जैसे मान लीजिए कि कोई भी ग्रह कोई भी दूसरे ग्रह को ग्रहण लगा रहा है, जैसे कि मान लीजिए सूर्य जो है वो केतु को ग्रहण लगा रहा है, तो वो मंत्र बदल जाता है। इसी हिसाब से पूरा कुंडली का चक्कर चलता है। मेरे हिसाब से जो मैंने समझाया है वो बहुत ही सटीक जानकारी है, जो आज तक आपको यूट्यूब में किसी ने नहीं दी होगी, सबने घुमाया होगा।
बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही अच्छा तरीका है। मेरा तात्पर्य यही है, खुद करो खुद बनो। आपका अगर गुरु मंत्र कंप्लीट है, जो गुरु मंत्र साधक हैं वो कांटेक्ट करके ले सकते हैं मेरे से ये विधान। जिसको भी ग्रह की दिक्कत हो, पर्टिकुलर ग्रह वाइज आपको दे दिया जाएगा। जिसको भी और किसी को लेना हो तो वो भी व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके ले सकता है। इसमें मैं लिमिट नहीं रखूँगा कि 5 लोग ले सकते हैं या कब तक ले सकते हैं। जब मन हो तब ले लो, चाहे जितने लोग ले लो, क्योंकि ग्रह की समस्या हर आदमी को रहती है। ठीक है, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके। और लास्ट एक इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ जो आप लोगों के काम आने वाली है। 25 मई से 3 जून तक मैं बिजी रहूँगा। श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन है, उसमें बिजी रहूँगा। जिसको आना है वो आके आराम से 7 दिन सुने कथा और प्रसाद ग्रहण करें। जिसको कोई भी अनुदान करना है, जैसे बहुत लोगों ने, किसी ने 100, किसी ने 50, किसी ने 10, किसी ने 1000, किसी ने 5000 योगदान दिया है भागवत में, तो अगर वो देना है तो वो भी व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके दे सकता है। कोई फोर्स नहीं है, किसी से कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ कि नहीं आपको देना ही देना है। इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में और कुछ समझाऊंगा। तब तक के लिए जय महाकाल, जय माँ भवानी। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पर क्लिक करिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक के बटन को क्लिक करिएगा। और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो किसी और को शेयर करनी हो तो शेयर बटन पे क्लिक करके किसी भी फंक्शन से आप दूसरे को भेज सकते हैं। अगर आपको हमसे किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर पड़ा है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आ जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, अगर वो आपसे ओपन नहीं हो रहे हैं तो।